मुफ्ती रशीद अहमद खुर्शीद ऑफिशियल। सूरह रहमान का जो आगाज़ अल्लाह ताला ने किया है, 4 जो बुनियादी आयात हैं शुरू की, अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अल्लाह ताला ने अपने इस सिफती नाम से इस सूरत का आगाज़ किया जो अर्रहमान है। अल्लाह की एक ऐसी सिफत जो बहुत ही अल्लाह के शायान शान और अल्लाह के साथ ख़ास है। इसका मतलब अल्लाह की आला सिफत अल्लाह ताला ने ज़िक्र की। उसके बाद अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं अल्लमल कुरान, रहमान ने कुरान सिखाया। इसका मतलब इल्म तो सारे अल्लाह ने सिखाए हैं, दुनिया के इल्म, दीन का इल्म, जो उलूम हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जो कुछ सिखाया, फिर उसके बाद जो सब कुछ, सारी तालीम, सब कुछ अल्लाह का सिखाया हुआ है। लेकिन यहाँ अल्लाह ने कुरान का ज़िक्र किया कि हमने तुम्हें कुरान सिखाया। अल्लाह ताला ने यहाँ उस इल्म का ज़िक्र किया जो तमाम उलूम का सरचश्मा है, जो तमाम उलूम में सबसे आला और अरफा है, और वो कुरान है। उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया खलक़ल इंसान, उस रहमान ने कुरान सिखाया, उस रहमान ने इंसान को पैदा किया। इंसान, अल्लाह ताला ने तो जानवरों को भी पैदा किया, अल्लाह ने तो आसमान भी पैदा किया, ज़मीन को भी पैदा किया, सारी चीज़ें अल्लाह ने पैदा की। लेकिन यहाँ अल्लाह ने अपनी मखलूक़ात में से जिस मखलूक का ज़िक्र किया, वो मखलूक में सबसे आला, जिसको अशरफुल मखलूक़ात करार दिया, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम व लक़द कर्रमना बनी आदम व हमलनाहुम फ़िल बर्रि वल बहर व रज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात व फ़ज़्ज़लनाहुम अला कसीरिम मिम्मन खलक़ना तफ़ज़ीला। अल्लाह ताला ने इंसान को सारी मखलूक़ात का सरदार बनाया, और इस दुनिया को अल्लाह ताला ने इस इंसान के लिए बनाया। और आगे अल्लाह ने फरमाया अल्लमहुल बयान, इस इंसान को अल्लाह ने बोलना सिखाया। ये जो बोलना है ना, ये इंसान की ऐसी सिफत है जो इंसान के साथ ख़ास है। वैसे तो इंसान सुनता भी है, अल्लाह ने इंसान को कान भी दिए हैं, नाक भी दी है, आँखें भी दी हैं, लेकिन ये सब सारे काम जानवर भी करते हैं। जानवर भी सुनते हैं, जानवरों की भी नाक होती है, उनके भी कान होते हैं, लेकिन जानवर बोलते नहीं हैं। इंसान को जो फ़लसफ़ियाना इस्तिलाह में जो इंसान का नाम है ना, वो हैवान नातिक है। हैवान नातिक का मतलब है बोलने वाला जानवर, यानी इंसान भी फिज़िकली, बायोलॉजिकली तो वो हैवान है। उसकी जितनी सिफ़ात हैं, जो जानवर खाता है, जैसे जानवर खाते हैं इंसान खाते हैं, जानवर पानी पीते हैं इंसान पानी पीते हैं, वगैरह वगैरह जो। लेकिन कुछ सिफ़ात अल्लाह ने इंसान में ऐसी रखी जिसकी वजह से वो मुमताज़ हो जाता है, नुमाया हो जाता है। उसी में से एक सिफ़त वो बयान की सिफ़त है, बोलने की सिफ़त है। अब इन 4 आयात का मैसेज क्या है, इन 4 आयात का पैगाम क्या है? इन 4 आयात का मैसेज और पैगाम यह है कि अल्लाह ताला एक इंसान से ये मुतालबा कर रहे हैं कि जब इतनी बड़ी ज़ात ने तुम्हें इतनी इज़्ज़त दी, तुम्हें अपनी सारी मखलूक में सबसे आला मर्तबा अता किया, फिर अल्लाह ताला ने तुम्हें ये इज़्ज़त दी कि तुम्हें अल्लाह ताला ने कुरान दिया, कुरान का इल्म दिया, कुरान वाला पैगंबर दिया, फिर अल्लाह ताला ने तुम्हें ये फ़जीलत दी कि अल्लाह ताला ने तुम्हें बोलने की सिफ़त दी, बोलने की ताकत और सलाहियत दी। इसका मतलब तकाज़ा ये है कि हम कुरान से अपने आप को करीब करें, कुरान से अपने आप को जोड़ें, कुरान करीम को सुनें, उसको पढ़ें, उसको समझें, उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें, कुरान को बोलें, लोगों को सुनाएं, लोगों को बताएं कि कुरान का पैगाम क्या है। अल्लामा इकबाल ने कहा था ना, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, हम ज़लील व ख्वार हुए तारिक कुरान होकर।